जस्टिस इज सर्व्ड, ये शब्द है भारतीय सेना का पहलगाम का बदला लेने के बाद। बदला उन आतंकियों से जिन्होंने माओ से उनका बेटा छीन लिया, बहनों से उनका भाई छीन लिया और औरतों से उनका पति, उनका सिंदूर छीन लिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान में घुस के उन आतंकियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद करके आई है जहां से भारत के खिलाफ पहलगाम आतंकी हमले की साजिश रची गई थी। देर मंगलवार की रात जब पूरा देश सो रहा था और ये सोच रहा था कि कल सुबह पूरे देश भर में मॉक ड्रिल होगा, तभी आधी रात को भारतीय वायुसेना पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक करके आती है। इन जगहों में सियालकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली जैसे जगह शामिल हैं। इन पर भारतीय सेना एयर स्ट्राइक करती है और वहां जो आतंकियों के लॉन्च पैड थे, जहां पे आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां पे हाफिज सईद आतंकी का मदरसा था, उसको भारतीय सेना तबाह करके आता है, मिट्टी में मिला करके आती है। बताया जा रहा है कि जो हाफिज सईद का मदरसा था उस पे भारतीय सेना ने 4 मिसाइल गिराए हैं और पूरे मदरसे को मिट्टी में मिला दिया है। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जिसके बाद पाकिस्तान के लोग अब हाय तौबा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोगों ने भारत के एक्शन का लाइव देखा और अल्लाहू अकबर वहां के लोग चिल्ला रहे हैं। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। लोग लगातार भारतीय वायुसेना के तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं जय हिंद की सेना की, जय भारतीय सेना की। आपको बता दें कि इस पे बड़े बड़े नेतागणों ने भी ट्वीट किया है जय भारतीय सेना की, और लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना के शौर्य के पराक्रम को सलाम, जो दुश्मन देश में घुसकर अपने माओ, बहनों, बेटियों के सिंदूर का बदला लेके आई है। आपको बता दें कि ये जो पूरा एयर स्ट्राइक था, जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर था, इसको राफेल एयरप्लेन के जरिए अंजाम दिया गया है। और इसके बाद ये खबर निकल के आई कि जो पाकिस्तान का F-16 और JF-17 फाइटर प्लेन है, उसको भी भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने आकाश मिसाइल के जरिए मार गिराया है। यानी कल तक जो पाकिस्तान अपने F-16 लड़ाकू विमान को घमंड लेके चलता था कि हमारे पास F-16 है, उस F-16 को भारतीय वायुसेना ने मार गिराया है और पाकिस्तान के नाकामी का एक बार फिर से पोल खुल गई है। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को उसके घर में घुस घुस कर मारा है। पाकिस्तान जो आतंकवादियों को अपने बच्चों की तरह पालता पोसता रहा है भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए, आखिरकार उन आतंकवादियों की मौत देखकर भला पाकिस्तान कैसे शांत रह सकता था। उसने अब भारत को धमकी देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत को पलटवार करने की धमकी दे रहे हैं, युद्ध की धमकी दे रहे हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान के लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट पर 48 घंटे के लिए रोक लगा दी गई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, वहां के सीएम मरियम नवाज ने इमरजेंसी लगा दी है।
पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। वहां के लोग हाय तौबा मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार भारत ने बहुत कड़ी कार्रवाई की है और इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं और देर रात को ही कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि भारत ने कायराना हमला किया है जिसमें हमारे 33 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के इस बिलबिलाहट से स्पष्ट हो गया है कि अब वो और चुप नहीं बैठेगा और आतंकवादियों के जरिए फिर से भारत पे कोई कायराना हमला करना जरूर शुरू करेगा, जिसको लेकर भारतीय सेना अब और भी ज्यादा सतर्क हो गई है। इसके साथ ही साथ भारतीय वायुसेना ने अपने अधिकारियों को नोटम जारी कर दिया। अब आप यहाँ सोचेंगे नोटम क्या होता है, तो दरअसल नोटम जो होता है वो भारतीय वायुसेना को तब दिया जाता है जब कोई युद्ध की या फिर ऐसी कोई आशंका होती है और वहां जितने भी ऑफिसर है वायुसेना के उन्हें सबको प्रैक्टिस के लिए बुलाया जाता है, ट्रेनिंग के लिए वापस से बुलाया जाता है, रिहर्सल के लिए बुलाया जाता है। इसके साथ ही साथ आज 7 मई को पूरे देश भर में मॉक ड्रिल होगा और इस मॉक ड्रिल में लोगों को बताया जाएगा कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से आप कैसे निपट सकते हैं और ब्लैकआउट करके खिड़कियों पे पेपर कैसे चिपका सकते हैं, लाइट को कैसे आप बंद करेंगे, साथ ही साथ बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो लोगों को ट्रेन किया जाएगा मॉक ड्रिल के जरिए। वहीं दूसरी तरफ बिहार और नेपाल के बॉर्डर के जरिए आतंकवादियों का भारत में घुसने की आशंका लगाया जा रहा है, जिसके बाद बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, एसएसबी बलों की तैनाती कर दी गई है और साथ ही साथ जो ऑपरेशन सिंदूर करके अपने शौर्य के पराक्रम का परिचय दिया है भारतीय सेना ने, उसका पूरे विश्व भर में तारीफ हो रहा है। हालांकि तुर्की पाकिस्तान के समर्थन में आया है तो इजराइल भी भारत के समर्थन में खुल के सामने आ गया है और भारत के इस सैन्य कार्यवाही का पूरा समर्थन कर रहा है। तो ये था भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना के लिए कमेंट में जय हिंद लिख दीजिएगा। और आपको क्या लगता है, अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध होगा तो पाकिस्तान आखिर कितने दिन तक टिक पाएगा, पाकिस्तान के पास कितना पावर है, ये जानने के लिए आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए द डिप्लोमेटिक इंडिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वास्तविकता और सच्चाई के साथ खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद की सेना।